अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू रज़ी वेब क्यूबर। मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पेन टूल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी पेन टूल के ऊपर चीज़ें बता दी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स आ रहे थे। वो बता भी रहे थे कि सर हमें पेन टूल के बारे में डिटेल के साथ चीज़ें बताई जाए। और क्योंकि पेन टूल क्या होता है, किस तरह वर्किंग करता है किसी भी वर्किंग के लिए, चाहे वो लोगो है, चाहे वो आपके थंबनेल होंगे, चाहे वो आपके बैनर्स हैं, उन सब के अंदर पेन टूल का इस्तेमाल भी होता है। और अगर आप मज़ीद पेन टूल के बारे में जानना चाह रहे हैं तो अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ये ऊपर आपको आइकॉन के अंदर पेन टूल का लिंक नज़र आ रहा होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके पेन टूल के बारे में डिटेल के साथ लेक्चर देख सकते हैं। और आज जो है अब हमारे पास यहाँ पर है पेन टूल। पेन टूल क्या काम करता है, किस तरह वर्किंग करता है, आज थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पेन टूल को ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ओके, अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा क्योंकि इसके ऊपर हम सिंपल सी वर्किंग करेंगे, इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं करेंगे ताकि आपको चीज़ें नॉर्मल से समझ आ सकें। आपने यहाँ पर आना है और आपने सर्च करना है लोगो। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लोगों को कैसे ट्रेस कर सकते हैं या लोगों को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, मैंने लोगो सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगो जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपने क्या करना है कि ब्लैक एंड वाइट जो लोगो होते हैं, जिस तरह के ये वाले आपके पास लोगो हैं, अब हमने इनको डिज़ाइन करना है। या इनको डिज़ाइन कैसे करेंगे, इनको ट्रेस कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि इनको ट्रेस करना। अगर इनको ट्रेस करना है, ट्रेस करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास ये लोगो पड़ा हुआ है। आपने सिंपल सा इस लोगो को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना। आपके पास एक लोगो आ गया। हमने क्या करना है कि इस लोगो को डिज़ाइन करना है। इसका ये ऊपर वाला जो हिस्सा है हम इनको बाद में डिज़ाइन कर लेंगे, लेकिन मेन चीज़ है कि आप इन चीज़ों को देखें तो हम इनको कैसे ट्रेस कर सकते हैं। या इसी तरह हम अगेन चलते हैं अपने पेंटर्स के अंदर। इसी के अलावा बहुत ज़्यादा इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपने लिए लोगों को डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगों को ट्रेस भी कर सकते हैं। चीज़ें टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हैं। जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर वर्किंग करने की कोशिश करते हैं तो वो 100% वर्किंग उसके ऊपर होती है। ओके, मैं ऊपर वाली साइड पे जाऊंगा और यहाँ पर जो है एक नॉर्मल से लोगो देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। आई थिंक शायद इंटरनेट भी इशू कर रहा है, इसकी वजह से लोगो इतनी खास नज़र नहीं आ रहे। चलिए खैर, कोई मसला नहीं है, अब इसको ही हम ट्रेस करेंगे। अगर मैं आल्ट के साथ जूम आउट करता हूँ, जूम करता हूँ, तो ये मेरे पास एक सिंपल सा लोगो है। पहली बात ये है कि आपने अपनी लेयर के अंदर जाना है, ये बैकग्राउंड के अंदर नहीं आएगा। जब आप क्रोम से कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके कंट्रोल वी करेंगे तो ये लोगो आपका एक न्यू लेयर के अंदर आ जाएगा। आपने इस लेयर की यहाँ से ओपेसिटी डाउन कर देनी है। ओपेसिटी डाउन करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इस लोगो को यहाँ से लॉक कर देना है। आपका लोगो लॉक हो गया। अगेन अगर आप पेन टूल लेते हैं, पेन टूल लेने के बाद हम कहाँ से स्टार्ट करें, अगर आप सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको हल्का सा रोटेट कर देना है, नॉर्मल सा इस तरह। ओके, अगेन आपने क्या करना है कि अपना जो फिल है उसे ऑफ कर देना है। स्ट्रोक का कलर आपने रेड कर देना है। रेड क्यों करेंगे, ताकि ये आपको अच्छे से नज़र आ सके। और ये करने के बाद अगर आप इसको जूम कर लें, जूम करके भी आप इनको पेन टूल के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगेन आपने क्या करना है कि आल्ट के ऊपर क्लिक करके देन आपने इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आकर इसको हल्का सा इस तरह रोटेट कर देना है। अगेन आपने इस पॉइंट के अंदर आ जाना है और आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको भी इस तरह क्लिक करके यहाँ पर अगेन अगर आप यहाँ पर आते हैं कि नॉर्मल सा पॉइंट्स आपके पास, ओके, अगेन यहाँ पर आ जाएं। फिर से आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, आई होप कि पेन टूल आप पहले भी कर चुके हैं। मेरे ख्याल में कुछ स्टूडेंट होंगे जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, उनको पेन टूल के बारे में चीज़ें नहीं पता, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो इजीली यहाँ पर पेन टूल के बारे में पढ़ सकते हैं। और अगेन आप यहाँ पर आ जाएं। सॉरी, पढ़ने की तो बात नहीं हो रही, कहने का मतलब कि यहाँ से लेक्चर लेके सीख सकते हैं। अगेन आपने इसको थोड़ा सा इस तरह रोटेट कर देना। ओके, ये यहाँ पर आ जाएगा। अगेन आप इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगेन यहाँ पर ये और ऊपर वाली साइड पे चले जाएं, तो अब आपने क्या करना है कि इसको अभी कुछ इस तरह रोटेट कर देना है। अगेन इस पॉइंट के अंदर आ जाएं। आने के बाद अब आपने इसको अभी कुछ इस तरह रोटेट कर लेना है। ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अगेन इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब अंदर वाली साइड पे चले जाएं। अब यहाँ पर आपने उन चीज़ों को डिज़ाइन करना है इस तरह। अगेन राइट क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आ जाए, थोड़ा सा इतना सा पॉइंट निकालेंगे इसका। अगेन आपने आल्ट के साथ, ठीक है,
ये मैं जितने भी इनके हैंडल्स ख़त्म कर रहा हूँ आर्ट के साथ कर रहा हूँ यहाँ पर। और अगेन आप इस पॉइंट के अंदर आते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं, बड़ी नॉर्मल सी हैं। आई होप कि इन चीज़ों को आप इजीली कर भी पाएंगे और आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जब एक दफ़ा किसी चीज़ को सीख लेते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो उसको वो 100% कंप्लीट कर पाते हैं। ओके, ओके, ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आप आ जाएं यहाँ पर। ओके, ज़बरदस्त हो गया। थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, सही है। अब यहाँ पर लास्ट। ओके, ओके। अच्छा, यहाँ पर दिखे तो ये थोड़ा सा गलत हो गया हमसे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। इतनी से पार्ट को हमने क्या करना है कि सेलेक्ट करना है। अच्छा, राइट क्लिक, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और अब आपने सिर्फ इतनी से पॉइंट को सेट करना है और इनको हल्का सा यहाँ पे। अगेन इसी तरह आप इस पॉइंट को सेट करें और इनको भी हल्का सा यहाँ पे ले जाएं। और इसी तरह आपके पास ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि मैं इस पॉइंट को सेट करूँगा, इनको भी हल्का सा यहाँ पे कर दूंगा। अगेन ऊपर वाली जगह पर आ जाएं इसके ऊपर और इनको भी हल्का सा ऊपर वाली साइड पे ले जाएं इस तरह। अब दूर से देखें तो अब हमारे पास जो आर्ट थी, हमने जो डिज़ाइनिंग की है वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आकर इसके अंदर ब्लैक कलर कर देना है और इसकी जो स्ट्रोक है इसका आपने यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। स्ट्रोक ऑफ करने के बाद अब देखा जाए तो ये हमारे पास इतना सा एरिया जो हमने क्रिएटेड किया था, अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये देख सकते हैं हमारे पास उतना हो गया, लेकिन इसको मैं हाइड कर दूंगा। अब हाइड करने के बाद यहाँ पर आ जाए तो ये आपके पास एक पेन टूल के लिए हमने ये भी क्रिएट करना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप इसको हल्का सा इस तरह रोटेट करते हैं, रोटेट कर दें। अगेन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका स्ट्रोक हमेशा सॉरी फिल इसका ऑफ रखें, स्ट्रोक हमेशा ऑन रखें ताकि आपको लाइनों की समझ आ सके। लाइनों की जब आपको समझ आना स्टार्ट होगी उसके बाद आप जिस तरह चाहें आप अपनी उन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। अगेन अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दें और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है जी। चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हैं, करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह होंगी, लाजमी होंगी, 100% होंगी आपको। ओके, यहाँ पर आ जाएं। अगेन यहाँ पर और इसके ऊपर आकर आपने इसको भी इस तरह रोटेट कर लेना है। ये आपके पास आ गई। अब इनके अंदर भी कलर कौन सा कर देंगे, ब्लैक कलर कर देंगे। स्ट्रोक इसका क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो अगर मैं ओरिजिनल इमेज को हाइड कर दूं, अब आप इसको ऑन करके देखें तो यो हमने चीज़ डिज़ाइन की थी, यह चीज़ हमने क्रिएट की थी, या कि लोगों का स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया था, वो हमारे पास कुछ इस तरह नज़र आएगा। आई होप कि चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ गई हैं। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी, की भी होंगी। और आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपको पेन टूल के ऊपर लोगो क्रिएट करना जो है वो आ गया होगा। और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो कैसी लगी है जाते जाते कमेंट लाजमी किया करें यार, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो है या इस तरह के जो कोर्सेज़ आने वाले जितने भी न्यू कोर्सेज़ होंगे उनको दिल से जो है वो मैं रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।